श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने और अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से आशा करते हैं कि श्री साईं ज्ञान गंगा का नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अपने इसी धर्म को निभाने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में और त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में प्रभु का अवतरण हुआ। जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को हमें प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास तथा कई अन्य संत भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इसी कड़ी में एक 16 वर्ष के बालक के रूप में शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतरण हुआ। गोदावरी निकट प्रभु आए, शिरडी के तुम भाग्य जगाए। शिरडी में मस्जिद मन भाई, नीम तले महिमा बिखराई। प्रातः जो दर्शन को आए, बाबा क्यों पीसत पाए। काट बिछा चाकी धरि आगे, साईं सूत निकारन लागे। गेहूं गारी चढ़ाए कपनी, गेहूं पीसे चली चक्की चलनी। सोच भयो बाबा क्यों पीसे, भिक्षा ले दे आशीष। कारण को पूछे साईं से, दर्श थे तू आए सब घर से। 4 स्त्रियां आगे को आई, बलपूर्वक चाकी छिनवाई। बलपूर्वक चाकी छिनवाई, बलपूर्वक चाकी छिनवाई। महिमा गाय पिसायो आटा, 4 भाग करके फिर बांटा। ले जब चली पिसो जो आटा, साईं ने उनको तब डांटा। पागल भई कहाँ ले चाली, क्रोधित भय गई मृदु गाली। आटा ले जाओ सीमा पर, देव बिखेर कयो करुणा कर। समझी ना सके लोग सठारे, विषुचिका से कष्ट निवारे। संक्रामकता शांत कराई, शिरडी के प्रभु भय सहाय। घटना बुद्धि गम्य सिपावे, आटा से क्या रोग नसावे। साईं समझ दीन तब जाना, है जा पीस दियो सब माना। चाकी भव सागर सम पाए, सब जग पाए यातना भाई। चाकी केंद्र ज्ञान को डंडा, भक्ति कर्म के पाठ को दंडा। भक्ति कर्म के पाप को दंडा, भक्ति कर्म के पाठ को दंडा। चाकी चले घृणा तो घाले, अहंकार आसक्ति निकाले। बाबा पीसे कष्ट नसावे, ज्ञान आत्म अनुभूति करावे।
भव सागर की चकिया चाली, भक्तन की कटता सब टाली। जानी मर्म हेमांड लखाया, साईं चरित मराठे गाया। मिले प्रेरणा स्रोत जगाई, साईं अपनी कथा लिखाई। साईं अपनी कथा लिखाई, साईं अपनी कथा लिखाई। भक्त पढ़े शिक्षा कछु पावे, हो मनोरंजन और पथ पावे। हो मनोरंजन और पथ पावे। आटा पीसा साई ने, सीमा पर ठिकवाए। आटा पीसा साई ने, सीमा पर ठिकवाए। लोग अर्थ नहीं पा सके, है जा दीन भगाए। साईं जी है जा दीन भगाए, है जा दीन भगाए। साईं जी है जा दीन भगाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 साईं बाबा शिरडी में 60 साल तक रहे और इस दौरान उन्होंने चक्की में गेहूं पीस आटा बनाने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था तथा चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का अटूट विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। तो ऐसी थी बाबा की लीलाएं। बाबा अपनी लीलाओं के माध्यम से हम तक बहुत सारा ज्ञान हमें देकर गए, जिन्हें हम जितनी बार भी उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, गाते हैं, तो हम बाबा के बारे में नित्य नई नई बातें जान पाते हैं। साईं जी ने शिरडी ग्रामवासियों को हैजा नामक महामारी के प्रकोप से बचाया। बाबा ने चक्की में गेहूं पीसकर बनाए गए आटे को शिरडी के बाहर चारों ओर फेंकवाकर न सिर्फ हैजा महामारी को आने से रोका वरन हमेशा हमेशा के लिए शिरडी को हैजा मुक्त कर दिया। उसके बाद से आज तक वो महामारी शिरडी में लौट कर नहीं आई। इस घटना को अपनी डायरी में लिखते समय हेमाड जी के मन में आया कि बाबा की तो ऐसी अनेक चमत्कारिक घटनाएं हैं, तो क्यों ना उन्हें एक पुस्तक में उद्धृत किया जाए ताकि उन रोचक घटनाओं से आनंदित हो कुछ ज्ञान भी अर्जित कर पाएं। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उनके व्यवहारिक उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। इसका अध्ययन कर भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह सोचकर हेमाड जी ने बाबा की जीवनी व लीलाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। अब साईं सचरित ग्रंथ की रचना के लिए साईं जी की आज्ञा लेना परम आवश्यक था, परंतु हेमाड जी स्वयं ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए। ऐसे में उन्होंने बाबा के अंतरंग भक्त व करीबी श्री माधव राव यानी श्यामा से बाबा की आज्ञा लेने हेतु प्रार्थना की। श्यामा ने साईं जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना की कि ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूं तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और ऊदी देकर अपना वरद हस्त हेमाड जी के मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें
जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूं। जो भक्त अपना अहम त्याग पूर्ण समर्पण कर मेरी शरण आएगा, मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही उसके हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह बाबा ने ग्रंथ लेखन की आज्ञा दी। हेमांत जी को पहली बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन लाभ उठाने का विचार उनके अति घनिष्ठ मित्रों श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर जी ने दिया था। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही साठेवाड़ा में पाला साहेब और हेमाड पंत जी के बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा बीत गया और निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया। विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा, परंतु हेमांत जी की मानसिक शांति भंग हो गई थी। बाद में जब वे अन्य लोगों के साथ बाबा के पास मस्जिद माई में गए, जो कि साठेवाड़े से कुछ दूरी पर था, तो उस समय अचंभे में पड़ गए जब बाबा ने काका साहब से प्रश्न किया, उधर साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर हेमांत जी की ओर देखते हुए बाबा बोले, इन हेमांत पंत ने क्या कहा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि बिना सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए भला बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था, क्योंकि काफी दूरी पर यह विवाद चल रहा था। गुरु की आवश्यकता विषय पर साईं बाबा ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि बिना पथ प्रदर्शक, बिना गाइड यानी बिना गुरु लक्ष्य तक सुगमता से नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु की महिमा जग अनंत, गुरु प्रमुख करतार। गुरु की महिमा जग अनंत, गुरु प्रमुख करतार। बिन गुरु मार्ग न लखे को, गुरु की ने अवतार, गुरु की ने अवतार। साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम 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 साईं श्री साईं जय जय साईं। साईं बाबा ने बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि जीवन पथ पर भव सागर पार करने के लिए गुरु का सानिध्य परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपन की शरण में गए तो भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ की शरण में गए। जीवन पथ पर श्रद्धा और सबूरी यानी धैर्य धारण कर गुरु आशीष में रहना चाहिए। बाबा ने अपने सभी भक्तों के लिए एक संदेश दिया। बाबा ने कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कार्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से हमेशा सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः ही बहुत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परम आनंद और चित संतोष की उपलब्धि हो जाए। यह मेरा वैशिष्ट है। वैशिष्ट यानी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। बाबा ने कहा कि यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां भला कैसे ठहर सकती हैं।
मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। विश्वास दृढ़ रख, साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। जब भूखा बछड़ा गाय माता के पास दौड़कर आता है तो माँ के दूध की धारा खुद ब खुद प्रवाहित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार हर माँ अपने बच्चे की तमाम जरूरतों का पहले से ही ख्याल रखती है। उसका श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, उसकी भूख प्यास मिटाती है, परंतु बालक को इसका जरा सा भी भान नहीं हो पाता। वो इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाता। माँ का प्रेम बड़ा ही विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का हेमाड पंत जी पर था। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्तगण जब अपने घरों को वापस लौट रहे थे तो बाबा ने उन्हें रोककर एक बहुत ही सुंदर बात कही। बाबा ने कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव याद रखो कि जो कुछ भी तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात होता है। मैं ही समस्त प्राणियों व घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के जाल में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तमान व स्थायी विश्व सब मेरे ही स्वरूप। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज आदि अनेक संतों ने जन्म धारण किया और वहां आश्रय पाया। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा अहमदनगर के कोपर गांव तालुका में शिरडी को जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसे शिरडी गांव में अवतीर्ण होकर श्री साईनाथ महाराज ने उसे पावन बना दिया। उनके सानिध्य में शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। साईनाथ ने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में साईं बाबा राजा कर्ण के समान धनी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें कोई रुचि नहीं थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण बाबा को छू भी नहीं गया। उनका हृदय शीशे की तरह उज्जवल था। उनके श्री मुख से हमेशा अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। ईश्वर अल्लाह का नाम सदा बाबा के होठों पर था। जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। कहने को तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे अक्सर मस्जिद माई की दीवार के सहारे बैठते तथा प्रातः, दोपहर और सायंकाल को जब लेंडी बाग और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। बाबा स्वतः सिद्ध होकर भी साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका श्री दर्शन ही योग साधन समान है। उनसे वार्तालाप करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान से कम नहीं तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र समूचे विश्व तक विस्तृत था। आज भी बाबा के भक्त उनका नाम जप व उनकी प्रतिमा चित्र का श्रद्धा पूर्वक दर्शन मात्र कर परम आनंद की अनुभूति करते। लगभग 95 वर्ष के एक वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम बोली बुआ था, जो कि भगवान पंडरीनाथ के भक्त थे,
और 8 महीने पंढरपुर तथा आषाढ़ से कार्तिक 4 महीने गंगा तट पर निवास करते थे। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर बारी लेकर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एक टक निहारते और कह उठते कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विठ्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ दीन दयालु तीनों के नाथ हैं। बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे अक्सर कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। और फिर वास्तव में जब सप्ताह समाप्त हुआ और सदैव की भांति काका साहब दीक्षित स्नान के बाद जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें साक्षात विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर को जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद माई में गए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल आए थे ना? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो, नहीं तो वे बचकर निकल जाएंगे। फिर दोपहर को ही उन्हें पुनः विठ्ठल के दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र हूबहू वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित ने ध्यान में दर्शन किए थे। उन्होंने बाबा की बातों को स्मरण कर एक चित्र ले लिया और अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। ऐसी मानना है कि वहां स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष सहस्त्रों भक्त वहां जाकर स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। और बाबा के मुख से ये वचन सुनकर जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नतमस्तक हुए तो आश्चर्यजनक तरीके से यक साईं जी के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं। इस संबंध में बहुत छानबीन हुई है। यहाँ तक कि स्वयं बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर या सूत्र हाथ नहीं लग सका। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। बाबा कुछ समय बाद शिरडी से अंतर ध्यान हो गए। फिर बाद में पुनः बाबा का शिरडी में कैसे आगमन हुआ, आइए ये जानते हैं। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहने वाले चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम जब कहीं से औरंगाबाद वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी कहीं खो गई। करीब 2 महीने तक वो अपनी घोड़ी ढूंढते रहे, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी चांद पाटिल जी को उनकी घोड़ी नहीं मिल पाई। अंत में वे निराश होकर अपने घर वापस लौटने लगे। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में करीब 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा। उस फकीर के सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देख फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वो कहीं खो गई और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा उस नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 चीजों की और आवश्यकता रह गई थी।
एक चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफी को गीला करने के लिए पानी की। फकीर ने अपना चिमटा जमीन में घुसाकर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वो अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा अचरज हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर फकीर चांद पाटिल के साथ उसके घर चले गए और कुछ समय तक वहीं रहे। फिर एक दिन जब चांद पाटिल अपने साले के लड़के के विवाह पर उसकी बारात लेकर शिरडी की ओर रवाना हुआ तो वो फकीर भी बारात के साथ चल पड़े। शिरडी में विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ और बारात धूप गांव वापस लौट आई, परंतु वो फकीर शिरडी में ही रुक गए और फिर जीवन पर्यंत शिरडी में ही रहे। अब यहाँ हम जानेंगे कि फकीर को साईं नाम कैसे मिला। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य मौजूद लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते और कभी कभी गांव की मेड़ यानी पानी को रोकने के लिए मिट्टी इकट्ठा कर बनाए गए बांध पर नाले के किनारे एक बबूल के पेड़ की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या के समय कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे ज्यादातर बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। डेंगले के छोटे भाई नाना साहेब के दूसरी शादी करने पर भी कोई संतान नहीं थी। जब वे बाबा की शरण में आए तो बाबा के शुभ आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात को टूटी फूटी मस्जिद में जाकर सो जाते। बाबा के पास सामान के नाम पर एक चिलम, टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का टुकड़ा वे इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक सिरा बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा लगता था मानो बालों का जूड़ा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे, केवल एक टाट का टुकड़ा ही उनके आसन का काम देता था। वे सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाल अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। फिर सन 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ और पुरानी मस्जिद को नया रूप दिया जाने लगा। वहाँ एक फर्श भी बनाया गया। बाबा पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल हो सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। संध्या के समय वे दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज से कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो सभी ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया। ऐसे में किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बहुत थोड़ा सा तेल था और उसमें पानी मिलाया। वह तेल मिला पानी वे पी गए और उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वही पानी सभी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। ऐसा करते ही सभी दीप जगमगा उठे।
उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को रात्रि भर जलते देखा तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रयास अवश्य पसंद आ रहा होगा। ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।